नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल। पारंपरिक रामलीला में आपका स्वागत करती हूं। आज के अध्याय में हम देखेंगे किस प्रकार रावण को ब्रह्म वरदान प्राप्त होता है और महाराज दशरथ जो निसंतान होने से दुखी हैं, किस यत्न से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। भगवान का अवतार होता है। साथ ही देखेंगे कैसे दशरथ पुत्र मोह में विश्वामित्र को नाराज कर देते हैं। ब्रह्मण्य देवाय नमः। 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 हे पुत्र रावण, मैं ब्रह्मा हूँ। तुम्हारी इस घोर तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अतः वरदान मांगो पुत्र। पितामह के श्री चरणों में रावण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव पुत्र। यदि पितामह आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। हे पुत्र रावण, जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य है। मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, अतः पुत्र और कोई वरदान मांगो। तो ठीक है पितामह, मैं मनुष्य और वानरों को छोड़ करके किसी के हाथ से नहीं मारा जाऊं, ऐसा वरदान दो। तथास्तु, ऐसा ही होगा। है ये दुष्ट कुंभकर्ण नित्य आहार करेगा, सारी सृष्टि का विनाश कर देगा। इसलिए इसकी जिह्वा पर देवी सरस्वती को बिठाल के जब वरदान दूंगा। पुत्र कुंभकर्ण, मैं ब्रह्मा हूं। मैं तुम्हारी घोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, अतः वरदान मांगो पुत्र। हे पितामह, आपके श्री चरणों में कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव पुत्र। हे पितामह, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे 6 सोऊं और 1 दिन जागू, ऐसा वरदान दे। तथास्तु, ऐसा ही होगा। पितामह, पितामह, क्षमा क्षमा, मैं अपना वरदान पुनः मांगना चाहता हूँ। हे पुत्र कुंभकर्ण, मेरा दिया हुआ वरदान कभी मिथ्या नहीं जाता। जो दे दिया, जो दे दिया। हे पुत्र विभीषण, मैं तुम्हारी घोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, अतः वरदान मांगो पुत्र। पितामह के चरणों में विभीषण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव पुत्र। हे पितामह, आप यदि मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरी प्रभु के चरणों में निर्मल भक्ति हो, मैं प्रभु चरणों में अटूट प्रेम रहे, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। तथास्तु, ऐसा ही होगा।
श्री जय शंकर की। जय शंकर की। भाई कुंभकर्ण, तुमने पितामह से क्या वरदान मांगा? भ्राताश्री, आप तो जानते ही हैं मुझे निद्रा अति प्यारी है, सो मैंने तो पितामह से कहा मैं 6 मास सोऊं और 1 दिवस जागूं। अरे भाई, ये क्या वरदान मांगा? नींद प्रिय है तुझे, कोई बात नहीं, ठीक है। भाई विभीषण, आपने पितामह से क्या वरदान मांगा? भ्राता के चरणों में विभीषण का प्रणाम स्वीकार हो। हे भ्राता, मैंने तो प्रभु के चरणों में निर्मल भक्ति मांगी है। मूर्ख, तूने तो हमारे कुल की नाक को नीचा कर दिया। यह भी कोई मांगने की चीज है? अरे मांगता तो कोई ऐश्वर्य की चीज मांगता। खैर कोई बात नहीं है। भाई कुंभकर्ण जी भ्राताश्री। अब हमको अपनी विजय का डंका बजाना है। चारों तरफ को अपनी विजय पताका फहरानी है। हाहाकार मचा देंगे भ्राताश्री। आपसे यही उम्मीद है। और सुनो, ये जो देवता हैं हमारे शुरू से ही शत्रु रहे हैं। ये हमारे बलशाली योद्धाओं को देख करके भागते हैं, लुका छिपी का खेल खेलते हैं, कभी भी सामने आकर के युद्ध नहीं करते। तो इनको कमजोर करने का हमारे पास एक ही उपाय है, और वो है कि जो ब्राह्मण हैं उनका भोज बंद करा दिया जाए, और जो ऋषि मुनि हैं उनके यज्ञों को नष्ट कर दिया जाए। नष्ट कर दूंगा भ्राताश्री। यही उम्मीद है आपसे। चलो, हमारे साथ चलो और विजय का डंका बजाओ। जय शंकर की। जय शंकर की। अब मुझसे इन शासकों के अत्याचार नहीं सहे जाते। या तो मेरे कष्टों के निवारण का उपाय बतलाओ, अन्यथा मैं रसातल को चली जाऊंगी। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हे पृथ्वी और देवताओं, अधीर मत हो। मैं शीघ्र ही मनुष्य रूप धारण करके सूर्य वंश में अपने अंशों सहित अवतार लूंगा। मैं कश्यप और अदिति को पहले ही वरदान दे चुका हूं। वे अयोध्यापुरी में दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए हैं। मैं उनके घर जाकर के सब वचनों को सत्य करूंगा। हे पृथ्वी, अपनी सब शक्ति सहित तुम्हारा भार हरूंगा। अस्तु आप निर्भय हो जाओ, आप निर्भय हो जाओ, आप निर्भय हो जाओ। सुमंत जी, आज्ञा प्रभु। कुछ दिवस हुए हमारे मन को एक चिंता खाए जा रही है। हमें लग रहा है, और हमारे सखा होने के साथ जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं कि हमारा चौथापन समीप है, किंतु अभी तक हमें संतान प्राप्ति नहीं हुई है। इसी चिंता के कारण हम दिन ब दिन ग्रसित हुए जा रहे हैं। इसके लिए हमें कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास चलना चाहिए। जैसी आज्ञा। चलिए। चलिए।
गुरुदेव के श्री चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी भव राजन। गुरुदेव को प्रणाम। आयुष्मान भव। राजन, आज आपके चेहरे पर यह व्यग्रता झलक रही है। आप चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? हे गुरुदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप तो अवश्य ही मेरी चिंता का कारण जानते होंगे। हे गुरुदेव, कर चुका विवाह 3-3, फल उसका अभी तक मिला नहीं। आने वाला है चौथापन, हत कमल अभी तक खिला नहीं। हे गुरुदेव, अभी तक सूर्य कुल में अगली पीढ़ी का जन्म ही नहीं हुआ। हम किसे उत्तराधिकारी के रूप में देखें? हे गुरुदेव, उपाय कुछ ऐसा हो जिससे खुशियां छा जाए। मेरी इस सूनी बगिया में फूल चमन के खिल जाएं। गुरुदेव, अधिक नहीं, कम से कम एक पुत्र तो हो जिससे रघुवंश चले अपना, पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को नाम बढ़े अपना। हे गुरुदेव, यही चिंता मुझे खाए जा रही है। राजन, हे कुलमणि, आप ज्ञानवान हैं और ज्ञानी जन चिंता से ग्रस्त नहीं होते हैं, क्योंकि चिंता चिता से भी खतरनाक होती है। राजन, चिता तो केवल मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित मनुष्य को खा जाती है। इसलिए हे राजन, ज्ञानी पुरुष समस्या से चिंतित नहीं होते, समस्या के निवारण के लिए उपाय करते हैं। जी गुरुदेव, हमें कोई ऐसा ही उपाय बताइए। हे राजन, महातपस्वी विभांडक के पुत्र महातेजस्वी श्रृंगी ऋषि है और वो आपके भी पूजनीय है। जी गुरुदेव। श्रृंगी ऋषि वेदज्ञ है, मंत्र विज्ञान में पारंगत है और यज्ञ विधान में सिद्धहस्त है। इसलिए आप श्रृंगी ऋषि को पुरोहित बनाकर पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन कराएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। जैसे ही यज्ञ संपन्न होगा, आपकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। जैसी आज्ञा गुरुदेव। यशस्वी भव राजन। गुरुदेव, आपकी आज्ञा अनुसार मैं अभी श्रृंगी ऋषि को बुलावा भेजता हूं और पुत्रेष्टि यज्ञ के सभी इंतजाम करवाता हूं। हे गुरुदेव, आप भी समय पर पधारने का श्रम करें। ऐसा ही हो। इदं प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम भूः स्वाहा। ओम भुवाय स्वाहा। ओम अग्नि स्वाहा। हे राजन, हे राजन, मुनि वशिष्ठ जी ने जो कुछ भी हृदय में धारा है वह सभी कार्य तुम्हारे सिद्ध होंगे। हे राजन, ये खीर का प्रसाद मेरे द्वारा ब्रह्मा जी ने भिजवाया है। इसे ले जाकर यथा योग्य भाग बनाकर तीनों रानियों में बांट दीजिए। आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। जैसी अग्निदेव की आज्ञा।
कौशल्य, हम पर परमात्मा को दया आ ही गई। ब्रह्मा जी ने अग्निदेव के द्वारा ये खीर का प्रसाद भिजवाया है और हमें आदेशित किया है कि हम आप तीनों राजनियों में ये प्रसाद बांट दें। अतः आप इसे लीजिए और इसके बराबर भाग तीनों रानियां ग्रहण करें। हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। जो आज्ञा स्वामी। भय प्रगट कृपाना दीन दयाला कौशल्या हेतु हर्षित मेहतारी मुनि मन हरि अद्भुत रूप विचारी। हे प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? हे तात, मुझ पर कृपा करके बताइए कि ये चतुर्भुज रूप त्याग कर अत्यंत प्रिय बाल लीला कीजिए। महाराज की जय हो। महाराज, महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। वाह वाह दासी, बड़ा ही शुभ समाचार दिया है। लो लो दासी, ये उपहार लो। परमात्मा आपका महान अनुग्रह है। आपने हमारी अंगिया को बहुत बहुत खुशहाल कर दिया। हमारा अंगना संतान से फलेगा फूलेगा। आपका बहुत धन्यवाद। महाराज की जय जयकार हो। महाराज, महारानी केकई जी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। आहा, एक और सुंदर समाचार। आज हम परमात्मा के बहुत अनुग्रहित हो गए हैं। हे परमात्मा, आज दोनों हाथों से हमारे कुल पर खुशियां लुटा रहा है। लो लो दासी, तुम भी उपहार लो। सुमंत जी, आज बड़ा ही शुभ दिवस है। अब हमें हमारे चौथेपन का कोई दुख या हमारे मन में कोई क्लेश नहीं। हाँ, हमारी वृद्धावस्था के सहारे आ गए हैं। सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मेहतारी मुन मन हारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारि। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। माता पुण्य बोली सोमति लोली तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुनो वचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावही हर पद पावही देना परहि भवभूपा। महाराज की जय हो। महारानी सुमित्रा जी ने 2 पुत्र को जन्म दिया है। आहा, अद्भुत अद्भुत क्षण। सुमंत जी, अब हमें परमात्मा से अन्यत्र कुछ नहीं चाहिए। लो लो दासी, तुम ये सब ले लो। सुमंत जी,
जो आज्ञा महाराज। आज हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिवस है। सभी राजकोषों को खोल दिया जाए। अच्छा महाराज। यहां से लेकर सभी सीमांत प्रदेशों तक किसी भी प्रकार की रसद सामग्री की कमी न हो, उत्सव मनाया जाए, सारी नगरी को जगमगा दिया जाए। आज वास्तव में परमात्मा का हम पर अनुग्रह हुआ है। और हे मंत्री श्रेष्ठ, आप शीघ्र अतिशीघ्र गुरुदेव वशिष्ठ जी को लिवा कर लाएं। हमसे अब सब्र नहीं होता। हम पुत्रों का नामकरण संस्कार करवाना चाहते हैं। इसकी अनुमति हम उनसे लेंगे और शीघ्र समय अनुसार शुभ मुहूर्त में हमारे नौनिहालों का नामकरण करेंगे। वाह दशरथ, आज तू तो धन्य हो गया। बधाई गाबो अंगना में, बधाई गाबो अंगना, जय हो। बधाई गाबो अंगना, हो जायो जायो रे, हो जायो जायो रे, हो जायो जायो रे, सोम जाई ने लाल। बधाई गाबो अंगना में, जायो जायो रे, कौशल्या जी ने लाल। बधाई गाबो अंगना, हो जायो जायो रे, के कई जी ने लाल। बधाई जाओ अंगना अंगना, 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 बधाई गाबो अंगना में, जय हो। बधाई गाबो अंगना में, बधाई गाबो अंगना में, बधाई गाबो अंगना में। जायो जायो रे, हो जायो जायो रे, हाँ जायो जायो रे, कौशल्या जी ने जाओ। बधाई गाबो अंगना, बधाई कौशल्या जी ने जाओ। बधाई गाबो अंगना में। लल्ला में अंगना, अंगना में ललना, अंगना में पलना, पलना में ललना। अंगना में पलना, पलना में ललना। अंगना में पलना, पलना में ललना। पलना, पलना में ललना। पलना में, पलना में, पलना में झूले नंद, आहा जय हो। पलना में झूले रघुलाल। बधाई गाबो अंगना में, बंगला में झूले रघुलाल। बधाई गाबो अंगना में, ओहो बधाई गाबो अंगना में। बधाई गाबो अंगना में, बधाई गाबो, जय जय हरि बोल। बधाई गाबो अंगना में, हाँ हाँ, हो जायो जायो रे, हो जायो जायो रे, हो जायो जायो रे, जायो जायो रे, कौशल्या जी ने लाल। बधाई गाबो अंगना में, जायो जायो रे, कौशल्या जी ने लाल। बधाई गाबो अंगना, जायो जायो रे, कौशल्या जी ने लाल। बधाई गाबो अंगना में, अंगना में, अंगना हे गुरुदेव, आप ही की कृपा से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। हे गुरुदेव, मेरी इच्छा है यदि आपको उचित लगे तो अब 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार करें गुरुदेव। हे नृपश्रेष्ठ, आपके पुत्र लौकिक और अलौकिक दोनों गुण से संपन्न है। विलक्षण पुत्रों का नामकरण करना बहुत ही मुश्किल है। इनके अनेक अनुपम नाम हैं। मैं अपनी मति के अनुसार इनका नामकरण संस्कार करता हूं। हे गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं 4 पुत्रों को बुलवाऊं। राजन, आप क्रम से है 4 पुत्रों को बुलाइए।
जो आज्ञा गुरुदेव। प्रहरी, जो आज्ञा महाराज। चारों पुत्रों को लिवा कर लाओ। गुरुदेव, यह बड़ा पुत्र है। राजन, आपके इस कौशल्या के पुत्र का नाम समस्त संसार को जो सुख प्रदान करता है, जो आनंद के समुद्र है, सुख की निधि है, जिनके एक कण मात्र से तीनों लोग सुवासित हो जाते हैं, ऐसे कौशल्या के पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं, जो चराचर जगत को विश्रांति प्राप्त कराएगा। राम धन्य है गुरुदेव। गुरुदेव, ये दूसरा पुत्र है। हे राजा दशरथ, ये केकई नंदन बिल्कुल राम की प्रतिमूर्ति है। ये समस्त संसार के भरण पोषण के योग्य है, इसलिए इसका नाम भरत होगा। भरत, वाह। गुरुदेव, ये दोनों छोटे लाडले दो पुत्र हैं। राजन, ये सौमित्र राम को अत्यंत प्रिय होगा। ये लक्षणों का धाम है और सारे संसार का आधार है। इसका नाम हम लक्ष्मण रखते हैं। लक्ष्मण। और राजन, ये अतुल बलशाली, जिसकी भुजाओं के बल से शत्रु कांप उठेगा, जिसका नाम लेने मात्र से शत्रुओं का संहार हो जाएगा, ऐसे आपके चौथे पुत्र का नाम हम शत्रुघ्न रखते हैं। मेरा शत्रुघ्न, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। गुरुदेव, आपने इस दशरथ को धन्य कर दिया। यशस्वी भव राजन, यशस्वी भव। पुत्रों, महामुनि को प्रणाम करो। नारायण भगवान का निशाचरों के संहार के लिए अब अवतार हो चुका है। अब अपनी मृत्यु निकट ही जानो। अब मैं अवधपुरी को जाता हूं और दशरथ नंदन श्री राम और लक्ष्मण दोनों को अपनी
यज्ञ की रक्षा के लिए उनसे मांग कर लाता हूं। अहो मेरे धन्य भाग्य आज, एक पंथ दो बने काज। हे मुनीश्वरों, तुम धैर्य रखो। मैं अवधपुरी को जाता हूं, दशरथ नंदन श्री राम लखन मख रखवाली को लाता हूं। जय श्रीमन नारायण। महाराज की जय हो। कहो सेवक, क्या समाचार है? महाराज, द्वार पर महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। अच्छा, महामुनि विश्वामित्र जी हमारी नगरी में? आज तो हमारी नगरी धन्य हो गई। हम स्वयं उन्हें लिवा कर लाएंगे। चलो सेवक, चलो। जो आज्ञा। करता हूँ ऋषिराज, प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए राजन तेरे यश और प्रताप को। हे मुनिराज, आज आपके आगमन से महल सहित सारी नगरी पवित्र हो गई। आइए आइए गुरुदेव, स्थान ग्रहण कीजिए। हे गुरुदेव, कहिए दास के लिए क्या आज्ञा है? हे राजन, रघुवंश में तुम रघुकुल की एक मुकुटमणि हो। रघुवंश में आपका सूर्य के समान प्रकाश उदय हो रहा है। आप ही की कृपा है गुरुदेव। राजन, आप धर्मात्मा, नीति विशारद, वीर राजा होते हुए और आपके राज्य में संत महात्माओं का अपमान हो, राक्षसों द्वारा उन्हें कष्ट दिया जाए, उन्हें दुख पहुंचाया जाए, यह आपकी यश और कीर्ति को धूमित करता है। वास्तव में गुरुदेव, यदि ऐसा है तो हमारे लिए यह तो बड़ा लज्जा का विषय है। कहिए गुरुदेव, दास के लिए क्या आज्ञा है? राजन, मैं यज्ञ कार्य जब करता हूं, दुख निश्चय मुझको देते हैं। पूजा सामग्री, हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। राजन, याज्ञिक यदि उनसे युद्ध करे तो उसका तपबल खंडित है। मैं धनवा लेकर लड़ न सकूं, क्योंकि मेरा प्रण निश्चित है। राजेंद्र, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अब धनुष लेकर युद्ध नहीं कर सकता। जी गुरुदेव, आप बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? राजन, असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूं, खवड़ाया हूं। रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूं मैं। तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण दो सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तेरा सुयश राजन, कल्याण हर्ष उन दोनों को। गुरुदेव, वास्तव में यह सत्य है कि आप ही के कारण दशरथ का राज्य कायम है, और मेरे होते हुए भी यदि निश्चर ऋषियों का यज्ञ भंग करते हैं तो यह बड़े दुख की बात है। हे गुरुदेव, आप कहिए मैं आपके संग चलता हूं, किंतु गुरुदेव दोनों बालक भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अनजान निरे। हे गुरुदेव, लो राज, ताज, संपत्ति, सेना, ये सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं स्वयं चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं।
हे स्वामी, स्वामी सभी समर्पित हैं, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार कर वचन कहें, सुत चारों चौथे पन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरी इन बूढ़ी आंखों के तारे हैं, पर राम और लखन दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। फिर राम सदा सुखधाम मेरा, कब उसका विरह गवारा है, जब घर का वही चांदना है, जीवन का वही सहारा है। हे गुरुदेव, आपकी यदि आज्ञा हो तो मैं स्वयं शस्त्रों के साथ युद्ध के लिए चलूं। हे गुरुदेव, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि एक भी राक्षस इस धरती पर मौजूद नहीं होगा। किंतु गुरुदेव, आप मेरी ओर कृपा दृष्टि से देखें, मेरे चौथेपन को देखें। बालक ही मेरे चौथेपन का सहारा है गुरुदेव। तो क्या राजन, राम को अभी आपने नादान और बच्चा समझ रखा है? हे गुरुदेव, राम तो अभी अबोध बालक है। राजन, निकाले फूल नाभि से तो ब्रह्मा कमल पर आए। जिन्हें जो देखना चाहे वो त्रिलोकी नजर आए। समझ सकते नहीं राम को तुम मोह के बस में। जो होता एक दिन का राम, वह काफी है असुर दल को। अभी आपने राम को नादान बच्चा ही समझा है। तनक विचार कर कहो राजन। हे गुरुदेव, एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि बालकों के स्थान पर ये सेवक आपके साथ जाने को तत्पर है। राजन, टोन अच्छी नहीं। इस अवसर पर नरनाथ या तो साफ जवाब दे या कर दे मेरे साथ। राजन, तुझ जैसे ज्ञानी को अब तक बच्चों पर ममता है, फिर गई जवानी दीवानी अब भी माया में रंगता है। उपकार संत का करने में इतनी बातें, इतनी अड़चन, कुछ दिवसों को उनको देने में इतना विलंब, इतनी उलझन। राजन, कह देता आज विष्णु से मैं, तो चल देते छोड़ करुणासन। विनती अब शंकर से करता तो हिल जाता उनका आसन। लेकिन राजा दशरथ, मांगेगा तुझसे भिक्षा है, उसमें मुझको संताप हुआ, दुख हुआ तुझे और मुझको भी इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। तू मेरे क्रोध को नहीं जानता राजा, मेरे क्रोध को पूरा संसार जानता है। और मैं अभी तेरी नादानी का चमत्कार दिखाता हूं। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, इतना क्रोध। देखो वशिष्ठ जी, अपने इस चेले की नादानी को देखो। राजन, मुनि विश्वामित्र शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता है। राम राजकुमार है, क्यों दशरथ के पुत्र नहीं। और राजकुमार समस्त प्रजा का होता है। ये ईश्वर की विशेष कृपा है कि स्वयं विश्वामित्र राम को लेने आए हैं। इसमें निश्चित ही केवल आपका और राम का कल्याण नहीं, समस्त संसार का कल्याण छिपा है। इसलिए हे रघुकुल मणि, आप मोह को त्याग कर अपने पुत्रों को मुनि विश्वामित्र के साथ प्रसन्नता से भेजिए।
जी गुरुदेव, अब मुझे नहीं कोई सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए, हे मुनि संरक्षक आप। यशस्वी भव राजन। प्रहरी राम और लक्ष्मण को आदर सहित लिवा कर लाओ। कहो ब्रह्म ऋषि, सकुशल से तो हो ना? महर्षि, एक बहुत बड़े कुल का पुरोहित कार्य मुझे मिला है। यद्यपि पुरोहित का कार्य बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन रघुवंश का पुरोहित होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आप भी इधर आपका आना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। संसार का कल्याण होगा निश्चित रूप से। जिस विपत्ति को देखकर आप यहाँ आए हैं, आपके मन में भी कोई संकल्प होगा, उस संकल्प पूरा होगा, ऐसा ईश्वर करे, हम प्रार्थना करें। त्रिकालदर्शी महर्षि वशिष्ठ, आप जानते हैं, आप मेरे मन का भी भाव जानते हैं, क्या होने वाला है। पिताजी प्रणाम। बेटा, गुरुदेव को प्रणाम करो, महामुनि को प्रणाम करो। महामुनि को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव पुत्र, तेजस्वी भव पुत्र। गुरुदेव को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी भव, यशस्वी भव। हे गुरुदेव, राम और लक्ष्मण आपके साथ जा रहे हैं। लीजिए, लो हाथ में इनका हाथ नाथ। ये दोनों भोले भाले हैं, बस इतनी फिक्रा याद रहे, मेरी नाजों के पाले हैं। राजन, आप चिंता न करें, आज से यह चिंता मेरे ऊपर है। मैं इन बच्चों को रण कौशल में निपुण कराऊंगा, इनसे राक्षसी शक्तियों का संहार करवाऊंगा। धन्य भाग्य गुरुदेव, हमारे धन्य भाग्य। तो देखा आपने, रावण ने किस प्रकार अहंकारी भाव से वरदान मांगा। उसका ये वरदान भविष्य में उसके लिए श्राप बनेगा, ये हम आगे के अध्यायों में देखेंगे। किंतु अभी भगवान का जन्म हो गया है, गुरुदेव ने चारों कुमारों का नामकरण किया है। आगे हम भगवान की और भी लीला देखेंगे। मिलेंगे नए अध्याय के साथ। जय श्री राम।